हेलो एवरीवन। आज जो है हमारी ये जो सीरीज अभी चल रही है ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज, उसी का ये एक पहलू है। पिछली बार हम लोग ने जो है कैमरा के बारे में बात किया था, कैनन R6 Mark III के बारे में, और इस बार जो है हम कुछ लेंसेज के बारे में बात करेंगे। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें ये बताइए कि हमें कौन सा लेंस खरीदना चाहिए। सो इसीलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन हमारे सारे वीडियोस उसी के इर्द गिर्द होंगे। तो मैं जो सबसे ज़्यादा लेंसेज यूज़ करती हूँ और मैं क्या काम करती हूँ, पहले तो मैं आपको यही समझा देती हूँ। मैं जो है वेडिंग में कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी करती हूँ एंड मेरा जो भाई है पार्थ है वो सिनेमेटोग्राफी करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने सिनेमेटोग्राफी कर ली और उसने फोटोग्राफी कर ली। सो हम दोनों जो है इसमें क्लब होके ही वेडिंग में हमेशा शूट करते हैं। अभी हमारे पास जो है, मेरे पास एक कैनन का R है, दूसरा कैनन का R3 है। हमारे पास दो कैमराज है, ठीक है। मेजरली मेरा फेवरेट कैमरा ऑफ कोर्स कैनन का R3 है, क्योंकि बहुत ही सुंदर एंड काफ़ी डिटेल्ड कैमरा है, वो काफ़ी शार्प कैमरा है वो। हालांकि कभी भी मैंने कैनन R3 के बारे में इस चैनल पे बताया नहीं है, क्योंकि यूजुअली लोगों को R6 Mark III, R5 उसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहता है, या फिर निकॉन के कैमरा या सोनी के कैमरा पर फोकस रहता है। कमेंट करके बताइए अगर आपको R3 के ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो चाहिए, तो एक ऑनेस्ट रिव्यू। मैं ऑलमोस्ट वो 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। सो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला तो एक है कि मैं मल्टीपल लेंसेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आप कोई वेडिंग शूट करने जाते हैं एक लेंस से काम नहीं होता है, ठीक है। आपको मल्टीपल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? देखिए, अगर आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है, इसका मतलब है कि आप सामने खड़े रह के ग्रुप फोटोज और विधीज को शूट करते हैं, तो एक लेंस से आपका काम हो जाना चाहिए। जैसे बारात है, बारात में आपने वाइड लिया 24 पे, 105 पे आपने क्लोजअप में कोई विधि ले ली, वो सब पॉसिबल है। पर जब हम लोग कैंडिड फोटोग्राफी या सिनेमेटोग्राफी की बात करते हैं तब हम अलग अलग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कि हम कभी क्लोजअप शॉट लेना हो तो हम लोग क्लोजअप लेंसेज यूज़ करें, टेली लेंसेज यूज़ करें। अगर हमें लगे कि कोई वाइड में अच्छी मोमेंट मिल रही है तो हम लोग वाइड लेंसेज यूज़ करें। कभी हमें लगता है कि स्टोरी टेलिंग शॉट लेना है तो हम लोग मिड रेंज के जो फोकल लेंथ होते हैं उसको यूज़ करते हैं, और इसी के लिए हम लोग को मल्टीपल लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। बात इतनी है कि कौन सा लेंस लेना चाहिए। सो आज जो है हम लोग टेली लेंसेज के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है हम सारे लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेंसेज, क्रिएटिव लेंसेज, बजट फ्रेंडली लेंसेज, और ऐसा नहीं कि कैनन बट हम निकॉन, सोनी, लूमिक्स सभी के लिए जो है ये डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पार्टी भी लेंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें आपको लेंस का पूरा बोध मिले तो फिर श्योरली आप कमेंट करिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्लोजअप लेंसेज, टेली लेंसेज के बारे में बात करूंगी, क्योंकि कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी में मैंने हाईएस्ट, अगर सबसे ज़्यादा कोई लेंस यूज़ किया है तो क्लोजअप लेंसेज यूज़ किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब क्लोजअप फोटोग्राफी होता है, ये गलत है। बहुत सारे अलग अलग लेंसेज होते हैं, पर मैं क्यों 7200 या 85 mm, ये दो लेंसेज जो मैंने आज यहाँ पे रखे हैं आपके सामने, 70-200 और 85 mm, इसको मैं क्यों यूज़ करती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी मेरे को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है तो इसमें से शूट होता है, और बारी बारी हम जब बहुत ही पास में सब्जेक्ट के चले जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो दूर से अगर फोटोग्राफी करते हैं तो उनकी जो नेचुरल मोमेंट होती है वो बहुत अच्छे से मिल जाती है। इसीलिए मैं, समझ लो, शूट पे 40% इस लेंसेज को यूज़ करती हूँ, 40%। अब हम ये बात पे आते हैं कि 85 mm अच्छा है या 70-200 अच्छा है, कौन सा बेहतर है? अच्छा, ये कोई कैनन का प्रमोशन नहीं हो रहा है कि भाई कैनन का ये या कैनन का वो, नहीं। कोई भी 85 mm हो या कोई भी 70-200 हो, कोई भी कंपनी का हो, कोई भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, सभी के ऊपर सिस्टम यही है, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी ब्रांड दे दो, कोई भी लेंस दे दो, मैं फोकल लेंथ की आज बात कर रही हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे एक 85 mm का लेंस है, ठीक है। ये 1.2 का लेंस है, 85 mm 1.2, और हमारे पास ये दूसरा लेंस है, वो है 70-200 का लेंस है, और ये EF लेंस है। मतलब अभी तो RF माउंट आ गया, ये EF लेंस है। मैंने आपको ये क्यों दिखाया है? मैंने 2012 में जब फोटोग्राफी करना शुरू किया था तब मैं देखती थी कि सभी लोग जो है 70-200 यूज़ करते थे। अभी तब मैं भी जो लोग यूज़ करते थे वो यूज़ करती थी। आज ऐसा नहीं है, आज भी वो मुझे ठीक लगता है वो मैं वैसे डिसीजन लेती हूँ। मैं आपको यही कहूँगी, जो आपको ठीक लगता है आप वैसे डिसीजन लेना सीखिए। पर तब मेरा भी ऐसा ही था कि सब 70-200 यूज़ कर रहे हैं, 70-200 तो चाहिए ही, तो मैंने ये वाला लेंस खरीदा। जब मैंने 70-200 लिया
तो मैं इससे यूजुअली कैंडिड शॉट्स लेती थी। जैसे दूर से अगर मुझे कोई पोर्ट्रेट लेना हो, दूर से कोई मोमेंट कैप्चर करनी थी, तो मैं इसी से शूट करती थी। और आज के डेट में भी ये लेंस बखूबी चलता है, आज भी बहुत अच्छा चलता है। EF के ऊपर अगर हम कन्वर्टर लगा दे, कन्वर्टर के ऊपर हम लोग मतलब RF to EF का कन्वर्टर लगा दे, फिर भी अच्छा चलता है। तो जब हम लोग ओरिजिनल लेंसेज की बात करते हैं ना, ये इसकी ताकत होती है। तो आज भी हम लोग ये लेंस को यूज़ करते हैं। बट फिर मैंने ना 85mm को लिया तो 2 साल पहले, और इसका कारण था कि मुझे ना इसमें 2.8 मिलता था और इसमें 1.2 मिलता था। तो वो एक स्टॉप के कारण जो है पीछे का डेप्थ बहुत अच्छा आता था। दूसरा 70-200 में क्या होता था, अगर मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ तो मैंने 70 से 200 कर दिया, मतलब क्लोज जाना है तो वाइड जाना मैं एक ही जगह पे कर पाती थी। इसमें इतनी एक दिक्कत आती है कि अगर शादी का मंडप छोटा है तो मुझे आगे पीछे होना पड़ता है और फ्रेम को सेट करना पड़ता है। तो ये एक प्राइम लेंस की बात है। तीसरा, अगर मैं इसकी शार्पनेस और इसकी शार्पनेस कंपेयर करूं, चलो EF RF का तो है ही, पर फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं तो भी हमेशा प्राइम लेंस जीत जाता है। ये प्राइम मतलब ब्लॉक लेंस है और ये जूम लेंस है, क्योंकि इसमें इतने सारे mm हैं। और ये जीत क्यों जाता है, आप इसकी सिर्फ साइज देखिए, इसमें 70 से लेकर 200 तक के सारे फोकल लेंथ अवेलेबल है। तो जब इतने सारे फोकल लेंथ एक लेंस में रहेंगे तो आप समझिए इसके अंदर कितने सारे ग्लासेस यूज़ किए हैं। अभी इतने सारे ग्लासेस यूज़ किए हैं तो जो लाइट आ रही है इसके अंदर वो इतने सारे लेंस एलिमेंट से पास होकर सेंसर पे पहुंचेगी और इसके कारण इसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, क्योंकि इतने सारे लेंस एलिमेंट्स हैं। पर जब हम बात करते हैं ये वाले लेंस की, तो इसमें कम लेंस एलिमेंट्स है उसके कंपैरिजन में। तो इसके अंदर जब लाइट पास होती है तो उसके कारण जो है इसकी शार्पनेस ज़्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि कम लेंस एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। तो ये कारणों की वजह से जो है मुझे ये वाले लेंस में शार्पनेस, कलर्स एंड जो एक डेप्थ होता है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल मिलता है। और इसके कारण जब हम लोग पोर्ट्रेट लेते हैं, जब भी हम लोग ये अपना कैंडिड फोटोज़ लेते हैं, तब मैं क्लोजअप शॉट्स लेने के लिए 85 यूज़ करती हूँ। बस इतना है कि 85 में कभी कभी मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल संगीत का स्टेज है, संगीत के स्टेज पे परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं और कभी कभी संगीत के स्टेज बड़े होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। ग्राउंड में रहेगा फंक्शन या बड़े हॉल में रहता है, तब क्या होता है, अगर मुझे चाहिए कि मुझे कपल का इतना ही उनके मोमेंट मिले, वो इससे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये 85mm है ना, तो उतना वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। ये क्या करता है तब ऐसी सिचुएशन में, वो फुल फोटो कैप्चर करता है, टॉप टू बॉटम कैप्चर करता है। और इसमें मेरे को ये कंपोजिशन मिलता है कि उनके जो मोमेंट होते हैं, क्योंकि 200 इससे डबल mm हो गया, अगर ये 85 है तो ये 200 mm है, तो उसमें जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं उन दोनों के, वो भी इसमें मस्त मिलते हैं। अगर आप दोनों लेंस देखोगे, वजन ज़्यादा है, ये हल्का नहीं है, काफ़ी वजन है। आपको 8-8, 10-10 घंटे काम करोगे तो यहाँ पे दर्द होना भी शुरू हो जाएगा, और इसकी एक टाइम के बाद तो आदत लगानी पड़ेगी। उतने हैवी लेंसेज है, ऑलमोस्ट 1.5-2 किलो के तो मेरे को फील हो रहे हैं, 1 किलो तो आराम से रहेगा। अभी ये लेंसेज हैवी है, तो अगर आप सिनेमेटोग्राफी कर रहे हो तो आपको मोनोपॉड की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप 30 मार खान नहीं बन सकते हो कि चलो भाई लेंस लगाते हैं कैमरा के ऊपर और खुद शॉट लेते हैं। आप ले सकते हो, लोग ऐसा सोचते हैं, करते भी है, फिर वो सारे शॉट्स जो है वो थोड़े से हिले हुए आते हैं, फिर उसको बाद में स्टेबलाइजेशन डालना पड़ता है। तो ये जो है ना कि मैं खुद शॉट ले लूँ, ऐसा मतलब करना है करो, करते ही और करेंगे ही लोग, मैं कितना भी बोल लूँ, पर यूजुअली मोनोपॉड पे अगर लगाओगे तो स्टेबल और अच्छे शॉट्स आएंगे। अभी इसके बाद का क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा लेंस ले, सोनी टू सोनी ले, निकॉन टू निकॉन ले, कैनन टू कैनन ले, मतलब ओरिजिनल माउंट ले, या फिर हम लोग सामयांग, सिग्मा, मेकी, टैमरॉन उसमें जाए। देखिए, ओरिजिनल लेंसेज अच्छे होते हैं पर महंगे होते हैं, ये उसकी तकलीफ है। अच्छे हैं पर महंगे हैं, और जो थर्ड पार्टी लेंसेज हैं वो थोड़े सस्ते हैं, पर यही है कि ओरिजिनल जितना उसको टक्कर नहीं दे पाता है। आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं डिटेल में कि क्या अच्छा है और कैसे वो कैसे फंक्शन करता है, तो उसके ऊपर भी कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगी। यही एक था कि अगर आपको जो कैंडिड फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी का 30-40% का जो हम लोग शूटिंग करते हैं, जो इसमें लेंसेज यूज़ करते हैं, आज मैंने आपको उसके बारे में बताया। कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारी ऑनेस्ट एजुकेशनल सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।